रुको, 1 मिनट रुको मुमताज, गाड़ी पीछे लो। क्या हुआ? यहाँ गाड़ी के पहियों के निशान हैं। यहाँ कोई आया है, देखते हैं कौन है। तुमने मेरे पास से भागकर बहुत बड़ी गलती की है। क्यों किया तुमने ऐसा? मुस्तफा, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहाँ जाओगी तुम? क्या तुमको मुझसे डर लगता है? जवाब दो मुझे। तुमने करीम के वालिद को वो खत क्यों लिखा था? तुम्हें कैसे पता चला? बस चल गया। बताओ आखिर तुमने क्यों लिखा? फातिमा गुल की फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता। क्या उन्होंने बताया तुम्हें? मैं ये समझता था कि शायद तुम मुझसे प्यार करती हो। आंसू क्यों भाग गई तुम मुझे छोड़कर? क्या करोगे तुम? प्लीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना। खुदा को मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आंसू, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई थी? हैचर, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बीवी हो तुम मेरी, मेरे होने वाले बच्चे की मां। मैंने तो सिर्फ इसलिए खत लिखा था ताकि तुम यशरांस फैमिली से बच सको। मुझे जो समझ आया मैंने वही किया है मुस्तफा। हौसला करो मेरी बेटी, परेशान मत हो। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बच्ची हो। आपके लिए कहना बहुत आसान है मरीम आपा, जाहिर है इससे रोना तो आएगा। किस कदर घटिया हो सकते हैं ये लोग, मैंने सोचा भी नहीं था। इसीलिए तो तुम मुझे बात करने देते। मैंने तो पहले ही कहा था, उस अखबार नवीस लड़की की बात नहीं सुननी चाहिए थी। जब शोहरत आती है तो ये सब चीजें साथ लाती ही है। ये अखबार वाले नहीं थे, मुझे यकीन है यशरांस के आदमी थे ये लोग। वरना जो कुछ वो कर रहे थे ऐसी हरकतें अखबार वाले थोड़ी कर सकते हैं। वो लोग हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। यकीनन ये यशरांस का कारनामा है। वही लोग इस तरह की खबरें शाया कराते हैं। किस कदर घटिया लोग हैं ये। वैसे भी इस तरह की खबरों को बाशऊर लोग संजीदगी से लेते ही नहीं हैं और ना ही अच्छे अखबारात छापते हैं। वो लोग सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं। मगर कुछ लोग तो इन खबरों को सच समझेंगे मरीम आपा। फातिमा गुल, आ जाओ मेरी बेटी, चलो मेरे साथ और मुंह हाथ धो लो अपना। फिर हम लोग चल के रेस्टोरेंट खोलते हैं अपना। देखना आप लोग, वो गुल किचन भी पहुंच जाएंगे। मेरी बात लिख लें। हाँ फातिमा गुल, बेहतर है कि तुम कुछ दिन काम पे मत जाओ। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तुम घर से बाहर मत निकलो। और इस तरह अपनी आजादी उनके हवाले कर दो। जिद मत करो प्लीज। अगर इस वक्त मैं चुप होके बैठ गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मगर मेरी बहन फातिमा गुल, वो लोग तुम्हें मुसलसल परेशान करते रहेंगे। भाई, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। राइमी जरा से समझाओ। अगर मैं इस तरह छुप के बैठ गई ना तो लोग समझेंगे कि जो अखबारात में लिखा हुआ है वो सच है, और मैं ये नहीं होने दूंगी किसी भी सूरत में। बात तो सही कह रही है। और मैंने ऐसा क्या किया कि मैं दुनिया वालों से अपना मुंह छिपाऊं, अपना काम करना बंद कर दूं? हाँ, मैं क्यों छोड़ूं अपनी जिंदगी गुजारना? ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट छोड़ देता हूँ। ये अपनी शामत को आवाज दे रही है। तुम कुछ कहना चाह रही हो मुकद्दस? नहीं, मैं तो राहिमी से कह रही हूँ कि तैयार हो जाए। हाँ, मुकद्दस ने ही तो मुझे कहा था कि तुम तैयार हो जाओ ताकि इन लोगों को देर ना हो ज्यादा। हाँ,